तो टॉपिक डाल लीजिए ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन में वही सब बातें होंगी जो हमें हमारी फैमिली में देखने को मिलती हैं। तो जो ब्लड रिलेशन है, जितने भी हमारे रिलेशन होते हैं फैमिली में, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर पूछा जाएगा और किन्हीं दो लोगों के बीच में उनके आपसी रिश्ते आपको समझाने होंगे कि वो आपस में क्या लगते हैं। इसी को ब्लड रिलेशन बोला जाता है। तो सभी लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चाचा, ताऊ, बुआ कौन क्या होते हैं मालूम होंगे, है ना? मालूम है कि नहीं? यस सर। तो भाई का भाई, भाई मालूम ही हो रहा है, दोनों दूसरे के लिए भाई है ना? बेटे बेटे के लिए पापा, है ना? पापा का भाई, पापा का भाई कौन हो जाएगा? जो बोल रहा है पापा का भाई, उसके लिए चाचा हो गए। छोटा है भाई तो चाचा, और बड़े, हाँ, तो दोनों ही केस में अंकल हो जाएगा। मम्मी का भाई, दोनों ही केस में अंकल यानी मामा। ठीक है, अब ध्यान ये दे रहे हैं हमको, जब मैं बोल रहा हूँ मम्मी का, यानी मैं, मेरी मम्मी है वो, है ना? और मेरी मम्मी के भाई की बात हो रही है, और मुझ में और मम्मी के भाई के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई करना है ना? तो मामा हो जाएगा बेसिकली। फिर मम्मी के पापा, तो मेरे हिसाब से मेरे मम्मी के पापा कौन हुए? नाना। ठीक है, तो नाना यानी ग्रैंड पेरेंट बोल सकते हो आप लोग, है ना? या फिर मैटरनल फादर। ये चीजें थोड़ी समझ में आती है आपको, यस। है ना? मैं दो तीन चीजें लिख देता हूँ, वो थोड़ी सी बस ध्यान रख लो। एक है सन्स वाइफ, क्या हो जाएगी? मतलब सन्स वाइफ, बेटे की बहू, या फिर बेटे की वाइफ, सॉरी बेटे की वाइफ। इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में? से हिंदी भी मिल जाएगी आपको, उसके लिए परेशान मत होइएगा। डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। ठीक है, फिर है डॉटर्स हस्बैंड। बस ये लिख लो जो अलग है, बाकी जो कॉमन चीजें हैं वो आप लोग जानते ही होंगे। डॉटर्स हस्बैंड, डॉटर्स हस्बैंड क्या बोलेंगे? सन इन लॉ, सन इन लॉ। हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर, नेक्स्ट लिखिए, हस्बैंड्स और वाइफ, वाइफ सिस्टर। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। ठीक है, अगला है हस्बैंड्स और वाइफ्स ब्रदर, उसे बोलेंगे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, फिर है ब्रदर सन, ब्रदर सन मतलब भाई का बेटा। तो भाई का बेटा क्या हो जाएगा? नेफ्यू। नेफ्यू यानी भतीजा। ठीक है, फिर ब्रदर्स, ब्रदर्स डॉटर, ब्रदर्स डॉटर नीस। ठीक है, ब्रदर्स डॉटर नीस।
देन नेक्स्ट लिखिए अंकल्स, मतलब अंकल्स और आंट्स ऐसे कर सकते हैं, और आंट्स, सन और डॉटर, सन और डॉटर, इसे बोलते हैं कजिन। तो आप लोग जानते होंगे कजिन, अरे यार ING, ठीक है, कजिन हो गया। बाकी ग्रैंड पेरेंट्स आप समझ ही जाएंगे। सिस्टर्स हस्बैंड लिखवा दिया ऊपर, सिस्टर्स हस्बैंड नहीं लिखा है, लिख लो सिस्टर्स हस्बैंड, सिस्टर्स हस्बैंड, सिस्टर्स हस्बैंड को बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। देन ब्रदर्स वाइफ, ब्रदर्स वाइफ, इसे बोलेंगे सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। बाकी ग्रैंड पेरेंट्स तो आप समझ ही रहे होंगे ना, उसमें तो मुझे नहीं लगता कि किसी को बताने की जरूरत है। हाँ जी, इतने क्लियर हो गए। यही रिलेशन है, इनके नाम थोड़े डिफरेंट है, बाकी तो अंकल, फादर, मदर, ठीक है, ग्रैंडफादर। एक वो चीज होती है कि जब पापा के साइड वाले काउंट होते हैं तो पैटर्नल बोलते हैं, और जब मदर के साइड वाले को काउंट करते हैं तो मैटरनल बोलते हैं। मैटरनल फादर मतलब नाना, है ना, इस तरीके से। तो मैटरनल और पैटर्नल आपको ध्यान रखना है। पर आई होप आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, और इसमें यार दिक्कत वाली बात है भी नहीं। अगर इंग्लिश में दिक्कत आ रही है तो उसका है ना हिंदी वर्जन आप देख लीजिएगा, जो यूपीएससी के पेपर में आपको मिलेगा, तो वहां पे दिक्कत आपकी है खत्म हो जाएगी कि कौन क्या है। हालांकि देखने की नौबत ना ही आए वही अच्छी बात है, हम डायरेक्टली सीख भी लें कि ब्रदर इन लॉ कौन है, सिस्टर इन लॉ कौन है, वो सब चीजें। अब देखिए इसमें होता क्या है, हम एक अपने अपने हिसाब से पढ़ सकते हो आप लोग, लेकिन ऐसे समझ लो कि कुछ एक फैमिली ट्री बनाना होता है इसके अंदर। जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए मैं उन्हें बोलता हूँ फैमिली ट्री। फैमिली ट्री इसमें होगा क्या, ऐसे मान लीजिए टॉप जनरेशन है, मतलब जो अभी की जनरेशन है, करंट जनरेशन, तो उसे हम लास्ट में ले रहे होंगे। बिल्कुल सबसे ऊपर हम लोग लिखते हैं, मान लो यहाँ पे ये ए और बी हैं, तो दो लोग अगर मैरिड हैं तो उनके बीच में हम सिंबल इस तरीके से बनाते हैं, डबल एरो, मतलब जो दोनों तरफ एरो करेक्ट कर रहा है। और अगर एक मेल और फीमेल है तो हम लोग मेल के लिए ट्राइंगल यूज कर लेंगे और फीमेल के लिए सर्कल, ठीक है। तो मैं साइड में लिख रहा हूं ट्राइंगल किसके लिए है, मेल के लिए, यानी कोई मेल है, तो सर्कल है फीमेल के लिए, और दो लोग आपस में मैरिड हैं तो उसके लिए डबल एरो। अगर दो लोग भाई बहन है तो सिंगल, ठीक है, तो इसमें ब्रदर और सिस्टर, ब्रदर सिस्टर। क्या करना है आपको, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है, एरो नहीं होगा। फिर डाउनवर्ड एरो आ गया, मतलब इनके चाइल्ड, ये डाउनवर्ड एरो है तो चिल्ड्रन, ठीक है। ये टी नहीं है, बता रहा हूं मैं आपको, ये टी नहीं है, ये इस तरीके से है। अगर है डाउनवर्ड एरो आ गया, यानी इनकी नेक्स्ट जनरेशन है। तो मान लीजिए ए और बी के 3 बच्चे हैं, सी डी ई, मान लेते हैं 2 गर्ल 1 बॉय, ठीक है। अब ये जो गर्ल होगी, ऐसा बोल सकते हैं कि इनकी मैरिज हो गई,
तो फिर किन्हीं के साथ इनका मैरिज हो सकता है। मान लीजिए वाई पर्सन के साथ मैरिज हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे अब ध्यान रखना अगर सी फीमेल है तो लॉजिकली हमें बता देना है कि वाई मेल ही होगा, ठीक है। वो सिमिलर में मत करा देना मैरिज यहाँ पे, ठीक है। देन यू, इस तरीके से। अब फिर ये मैरिड है तो इनके बच्चे हो सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। मान लीजिए कि ये टी है, ये आर है। तो अब देखो यहाँ पे टी और आर अभी की जनरेशन, ठीक है। ये वाली लाइन जहां पे लिखा हुआ है वाई सी डी ई यू, ये इनसे पहली जनरेशन, मतलब एक जनरेशन पहले। फिर इनके ऊपर आई है ए और बी, ये हो गई कौन सी जनरेशन? ग्रैंड पेरेंट्स वाली जनरेशन, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये लोग होंगे सन, या तो सन या डॉटर। यहां पे होंगे पेरेंट्स और यहां पे होंगे ग्रैंड पेरेंट्स। क्लियर है? ये समझ में आ गई? Yes, sir. जब भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो वो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, बाकी इजी वाले तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन लेते हैं, है ना। देखिएगा, ये नोट कर लिया सभी ने? नोट हो गया ना ये? ओके ओके, ठीक है, करो। कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नोट करिए एक। देखिए, राम इंट्रोड्यूस रोहित as the son of the only brother of his father's wife, how is Rohit related to राम, ठीक है। अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। बोल रहे हैं कि राम ने इंट्रोड्यूस किया रोहित एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, यानी अपने पापा की वाइफ के इकलौते भाई के बेटे के फॉर्म में। तो पापा की वाइफ यानी मम्मी, मम्मी का भाई यानी मामा, मामा का बेटा यानी कजिन। बस समझ में आई? कैलकुलेट कर पा रहे हो ऐसे आप लोग? यस सर। ऐसे समझो कि एक तरफ है राम, ठीक है। अब राम का मतलब फादर मदर, एफ और एम, ठीक है। और मम्मी का भाई, इनका ब्रदर,
ठीक है, और इस ब्रदर का बेटा, इस ब्रदर का बेटा, और ये कौन है? रोहित। तो आपस में राम और रोहित क्या हुए? राम और रोहित हो गए कजिन्स। तो हमें क्या आंसर देना है इसमें? कजिन। अगर आप उसे फ्रैक्शंस में तोड़ लेंगे तो बहुत आसान होगा समझना। रफली ये फ्लो चार्ट बना लो। तो यहाँ पे फादर फॉर एफ, एम फॉर मदर, ठीक है, इनका बेटा राम, और राम मदर के भाई का बेटा रोहित। तो राम और रोहित आपस में कौन हो गए? कजिन्स हो गए। बात समझ में आई? अब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जहां पे बोलेंगे कि एक पेंटिंग है, उस पेंटिंग की तरफ उंगली करते हुए राम ने बोला है, मोहित ने बोला है, कोई भी नाम हो सकता है, उसने बोला और बोला कि ये मेरे भाई की, बेटी की, मम्मी की, कुछ भी ऐसे इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये समझ में आ गया सभी को? कोई है तो नहीं समझ में नहीं आया हो? जी आ गया सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन लिखना भी जरूरी है इसके अंदर इनिशियल लेवल पर। लिखिए, रीटा टोल्ड मीता the girl I met yesterday at the beach was the youngest daughter of the brother-in-law of my friend's mother. How is the girl related to Rita's friend? कर पाएंगे आप ये वाला क्वेश्चन? देखो, रीता टोल्ड मीता द गर्ल आई मेट यस्टरडे, कि जिस लड़की से मैं मिला, मतलब मैं मिली, जो भी इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, कल, एट द बीच वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर। तो ऐसे सोचो कि फ्रेंड की मम्मी की यंगेस्ट, सबसे छोटी बेटी है वो, है ना, ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर। ब्रदर इन लॉ मतलब हाँ। तो हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू रीता's फ्रेंड? तो वहां पे उनका आपस में रिलेशन क्या होगा? ये कुछ इस तरीके से है कि डॉटर ऑफ ब्रदर इन लॉ, इसका रिलेशन बताना है आपको, डॉटर ऑफ ब्रदर इन लॉ। तो इस केस में मोस्टली लोग, देखो, जब दो सेम जनरेशन्स हो जाएं और वो किसी अड़ोस पड़ोस के भाई बहन, उसकी बेटी हो, तो वो कजिन्स होते हैं। वो क्या होते हैं आपस में? कजिन्स। इसीलिए आपने बोला होगा कि सभी
भाई तो सभी है ना, भाई बहन तो सभी आपस में है, कजिन्स तो चचेरे भाई बहन ममेरे ऐसे, तो वही चीज यहाँ पे आएगी। तो ये क्या हो जाएगा इसमें, अगेन आंसर क्या आएगा, कजिन्स। जैसे आप बोल दो कि मेरे मम्मी के भाई की मतलब बेटी, है ना, उस तरीके से, तो वो सब कुछ किस में आते हैं, कजिन्स में आते हैं। तो इसको एक बार आप पढ़ें और फिर आप समझेंगे कि डॉटर और ब्रदर इन लॉ क्या होता है, कजिन। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, कजिन। वैसे भी आप देखोगे तो मोटा मोटी रिलेशन है ही कितने थे, है ना, तो कजिन्स हो गई। यहां तक क्लियर। अब एक डिफिकल्ट क्वेश्चन दे देता हूं। एक तो ये हो गया जिसमें ये लोग बोलते हैं कि हम जिससे मिले थे वो कौन है ना, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गए। एक होता है कि फोटो में देखकर बोलते हैं कि भैया ये जो फोटो में दिख रहा है वो कौन है, उस तरीके से। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, डिफिकल्ट क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा। हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, A and B are brothers. A and B are brothers. C and D are sisters. A and B are brothers. C and D are sisters. A's son is D's brother. D's brother. How is B related to C? ये वाला ट्राई करो एक बार। हाँ जी विजय जी, मेरी वॉइस आ रही है? Yes, sir. ओके, विजय आवाज आ रही है आपको? सॉरी। हाँ, सभी लोग है ना यहाँ पे जो आए हुए हैं वो अपनी जिन्होंने भेज दिया है वो तो ठीक है, नहीं तो एक है ना आईडी भेज देना। आईडी इन द सेंस जिसमें आपका रियल नेम लिखा हुआ हो, है ना। कई बार क्या होता है ना, यहाँ पे जो प्रोफाइल है उसका नाम डिफरेंट हो सकता है, तो नेम और उस पर डेट ऑफ बर्थ दो चीजें मेंशन हो, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट आप मेरे को भेज दीजिएगा। और वो नेम आप ही का होना चाहिए ना, पड़ोसी का मत भेज देना। जिन्होंने एडमिट कार्ड भेज दूंगा आपको। हाँ, जिन्होंने भेज दिया ओके, जिन्होंने नहीं भेजा है ना वो लोग अपनी कोई भी एक आईडी जिसपे आपका रियल नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, जिससे कि मुझे ये मालूम पड़ जाए ना कि आपके पास कितने चांसेस हैं, अभी कितना टाइम है आपके पास। और क्योंकि अपना ये टारगेट है कि पढ़ाएंगे आपको बढ़िया से, और जितना टाइम होगा आपके पास उस हिसाब से आपको गाइड भी करेंगे कि भाई कैसे क्या करना चाहिए आप लोगों को, है ना। तो अपना नेम और अपनी एक कोई सी भी आईडी जिसपे आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो वो आप मेरे को सेंड कर दीजिएगा। हाँ जी, हुआ ये वाला क्वेश्चन? सर अगेन कजिन। ओके, अब देखिए ए एंड बी आर ब्रदर्स। तो अब हम आएंगे उस मेथड पे जो मैंने आपको बताया था कि ए और बी क्या है, ब्रदर हैं। तो ए और बी ब्रदर, ब्रदर यानी भाई हो गए, तो भाई हो गए तो ये ट्राइंगल लगेगा और दोनों के बीच में लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप,
ये लाइन दिखाती है कि दोनों भाई बहन हो सकते हैं, बहन बहन है, भाई भाई, इस तरीके से है। सी एंड डी आर सिस्टर्स। अब देखो हमें आपको ये ध्यान रखना है कि ए और बी ब्रदर हैं, सी और डी सिस्टर हैं। फिर लिखा हुआ है ए सन इज डी ब्रदर, ए का सन, ठीक है, ए का सन, इसका बेटा डीज ब्रदर है, ए सन इज डीज ब्रदर। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे डी और ये, अब देखो डीज ब्रदर है तो ध्यान ही रखना कि जो भी ए का सन होगा यहाँ पे ये इसका बेटा हो जाएगा, ए सन। अब ये डी बहन हो सकती है ना, क्योंकि और भाई भी, तो हाउ, हाँ, बी रिलेटेड टू सी, बी सी से कैसे रिलेटेड होगा? अब मान लो यहां पे ये सी है, ठीक है ना, ए का बेटा सी हो गया। तो अब सोचो बी और सी में रिलेशन क्या है, तो भैया बी के लिए सी जो है वो भतीजा है और सी के लिए बी जो है वो चाचा है, मतलब अंकल है बेसिकली, चाचा या ताऊ दोनों ही क्या होंगे, अंकल। ये बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई क्या? दोबारा तो सुन। भतीजा होगा, भतीजी होगी सर ये, क्योंकि सर सर फीमेल है ना। ना पूछा हुआ है हाउ इज बी, बी रिलेटेड टू सी, बी का रिलेशन बताना है आपको, बी कौन हुआ सी के लिए। जब भी पूछते हैं ना बी रिलेटेड टू सी, यानी बी का रिलेशन बताना है सी के लिए क्या है। तो सी के लिए बी जो है वो चाचा है या फिर ताऊ है, यानी पापा का भाई, पापा का भाई है तो बड़ा होगा या छोटा होगा, और दोनों ही केसेस में हम क्या बोलते हैं उसको, अंकल बोलते हैं। ठीक है, दोबारा देख लो एक बार, ए एंड बी आर ब्रदर। तो हमने ए बना लिया और बी बना लिया ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल दिखा रहा है दोनों मेल हैं, और एक लाइन विदाउट एरो बता रही है कि आपस में ये भाई भाई बहन बहन ये भाई बहन हो सकते हैं। फिर बोला ए सन इज डीज ब्रदर, ए का सन हमने बना दिया और ये डी का भाई है। अब ध्यान ही रखना जब बोलते हैं डीज ब्रदर, इसमें ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि डी मेल है या फीमेल है, यानी ये डी जो है वो बहन है या भाई है। तो हम उसमें लिख भी सकते हैं कि ये ब्रदर है तो हो सकता है बहन हो, लेकिन जब तक नहीं क्लियर तो हम खाली भी छोड़ सकते हैं उसको। तो ए सन इज डी ब्रदर, तो डी हमने बना दिया नीचे और सी बना दिया इस तरीके से, क्योंकि ए का सन है तो सन है तो डाउन एरो आएगा। और क्योंकि देखो बीच में मैंने बीच में से लाइन क्यों नहीं निकाली, क्योंकि बीच में से लाइन हम तब निकालते हैं जब ए और बी आपस में हस्बैंड वाइफ हो, इसीलिए मैंने डायरेक्टली क्या किया हुआ है, बिना उसके ए के नीचे से लाइन निकाली है। ए के नीचे वाला रिप्रेजेंट दिखाता है कि साइड में जो इंसान लिखा हुआ है वो उसका भाई हो सकता है या बहन हो सकता है, मतलब हस्बैंड वाइफ वो आपस में नहीं है। क्लियर? और फिर हमने बी का रिलेशन बताना है सी के लिए, तो बी जो है वो सी के लिए हुआ अंकल। क्लियर? चलिए बढ़िया बात है। इसमें एक क्वेश्चन और होता है जो एक्सट्रीम डिफिकल्ट होता है। एक्सट्रीम डिफिकल्ट का ही मतलब ये है कि मजे आ जाएंगे आपको। लिखवा दूं? देखो एक्सट्रीम ही आएगा, जाएगा। सॉरी क्या बोल रहे हैं? मतलब यूपीएससी में जो आएगा एक्सट्रीम ही आएगा सर। लो नहीं, सी सेट में तो नॉर्मल आता है, सी सेट में तो डिफिकल्ट नहीं आता। मतलब वो हो सकता है लग जाए, लेकिन सी सेट में ऐसा कोई डिफिकल्ट इतना नहीं मिलेगा आपको। लेकिन तब भी आप देखिए क्वेश्चन नोट करिए। देयर आर 6 children playing football namely A, B, C, D,
E and F. A and E. A and E are brother. A and E are brothers. F is the sister of E. C is the only son of A's uncle. A's uncle. B and D are the daughters. B and D are the daughters. Daughters of the brother of C's father. ठीक है, ये क्वेश्चन है, करो ट्राई, हो पाएगा। There are 6 children playing football, namely A, B, C, D, E, F. A and E are brothers. F is the sister of E. She is the only son of A's uncle. B and D are the daughter and the brother of C's. ठीक है, B and D are the daughter of the brother of C's father. इतना लिख लिया। अब इस पर एक क्वेश्चन पूछेगा, वो पूछेगा हाउ is C related to F? How is C related to F? इसका ट्राई करो कैसे रिलेटेड होगा। तो इसके लिए पहले आप बनाएंगे फैमिली ट्री। पहले आप क्या बनाएंगे इसके लिए? फैमिली ट्री। ओके, अब देखें इस पे, एक बार देख लेते हैं इधर। तो देयर आर 6 चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल, नेम ABCD हो गया। A एंड E आर ब्रदर्स, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, A और E ब्रदर हैं, सिंगल लाइन। A एंड E आर ब्रदर्स, ब्रदर्स यानी दोनों ही भाई हैं, तो ये ट्राइंगल में आ जाएंगे। F इज सिस्टर ऑफ E, देखो यहाँ पे ब्रदर्स, F इज सिस्टर ऑफ E, F और E, तो यहाँ पे आ गई, ये सिस्टर है। F इज सिस्टर ऑफ E। C इज द ओनली सन ऑफ A's अंकल, A के अंकल का। तो A के अंकल का मतलब क्या हुआ कि इसके पापा होंगे, फिर उनका भाई होगा, और उस भाई का बेटा कौन है? C। ये बात समझ में आई? C इज द ओनली A's अंकल। क्या ये बात समझ में आई? C is the only son of A's uncle। ठीक है, तो हमने ऐसे कर दिया। फिर बोलना चाह रहा है B and D are daughters। B and D are the daughters of brother of C's father। ब्रदर ऑफ C's फादर, यानी इसका हो गया C's फादर, ये C है, C का फादर ये है, यहाँ पे ये C का फादर है, मतलब फादर है मदर जो भी है। ऐसे ये सर्कल की अगर ट्रायंगल बना लो, वो तो मैंने बस बताने के लिए बना दिया था। यहाँ पे देखो B and D are the
daughters of the brother of C's father। तो इनकी बेटियां, अब मान लो इसकी ये ब्रदर, इसकी किसी से मैरिज हुई होगी, उसके बाद जो इनके बेटियां हुई वो कौन है, बी एंड डी, ये दोनों बेटियां हैं। इतना क्लियर हुआ। हाउ सी इज रिलेटेड टू एफ, आपको सी का रिलेशन बताना है एफ के साथ। सी ये रहा और एफ ये रहा, ठीक है। अब जरा सोचो सी और एफ के बीच में रिलेशन क्या होगा। देखो ऐसे समझो आप, सी के पापा, ठीक है, या फिर ऐसे मान लो कि ए के पापा का भाई का बेटा है, यहां पे यही है। अगर हम बात करें तो ए एक ही लाइन में आ रहा है, इधर ध्यान दीजिएगा। ये जो पर्सन होगा मैंने इसको एक्स मान लिया, ठीक है। एक्स का नेक्स्ट जनरेशन, इधर ध्यान दो, हाँ हाँ अंकल का लड़का, बिल्कुल। एक्स का नेक्स्ट जनरेशन और फादर वाली का भी नेक्स्ट जनरेशन, तो दोनों की नेक्स्ट जनरेशन है इमीडिएट, और दोनों की इमीडिएट जनरेशन होती है तो वो क्या होते हैं, कजिन। क्या हो जाएंगे ये, कजिन। बात समझ में आ रही है कि जैसे जो मैंने एक्स मार्क किया हुआ है वही समझो आप कि एक्स के लिए उसका चाइल्ड, और उसी लाइन में कौन आ रहे हैं, ए ई एफ आ रहे हैं उसी लाइन में और ऐसे ही फादर के लिए उसका सी जो बेटा है वो भी नेक्स्ट जनरेशन है। हमें सी और एफ में रिलेशन बताना है, तो दोनों एक ही टाइम फ्रेम में है, एक ही जनरेशन में है, बट अलग अलग पेरेंट्स हैं, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे कजिन। अननोन क्यों नहीं होगा, क्योंकि फैमिली ब्लड रिलेशन है, तो वो आपस में कुछ रिलेटेड होंगे, तो ये क्या आ जाएंगे आपस में, कजिन। हाँ जी, बात समझ में आई। कितने लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। आ गया स्नेहा। यस सर। ओके नीरू। यस सर। विजय साहब, विजय आपको आया, बोल नहीं रहे हैं ये। चलो एक क्वेश्चन और देखिए। आ गया, चलो। नहीं आया पथिक जी, ओके देखो। यस सर। आ गया ना, तो बस ऐसे समझो आपकी एक्स के लिए एक जनरेशन थी ये वाली, इसी में तीनों आ रहे हैं, ए भी आ रहा है, ई भी आ रहा है और एफ भी आ रहा है, ऐसे समझ लो आप। नहीं तो ये इसके लिए बेटे और बेटियां थे, यानी इसके दो बेटे और एक बेटी थी, है ना। और इधर आ गया वो फादर, जो सी का फादर है, ठीक है ना, उसका नाम हमें नहीं मालूम क्या है, उस फादर का बेटा सी है, ठीक है। और ये आपस में जुड़े हुए हैं, एक्स और मतलब एक्स और फादर आपस में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे ये सी है, तो आप सोचो वो डायग्राम से आपको लग सकता है कंफ्यूजन, लेकिन अब देखो आप, ए ई एफ नेक्स्ट जनरेशन, फादर के लिए भी नेक्स्ट जनरेशन, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ए ई एफ और सी, ये सारे के सारे कजिन्स होंगे, है ना। ये यार बाय जी क्यों लगा रहा हूँ बार बार, हाँ हो गया। ये सारे सारे लोग आपस में क्या होंगे, कजिन होंगे, चाहे ए ले लो, ई ले लो, एफ ले लो, ए ई एफ सी के लिए कजिन ही होंगे, और उनके लिए उल्टा, मतलब आपस में वो आपस में दूसरे के कजिन है, ठीक है। अब एक और लिखिए क्वेश्चन, नोट करिए। इसमें लिखिए एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, देन दूसरा है सी इज द डॉटर ऑफ ए, देन के इज द sister of F. The next है G is the brother of C. Then who is
द अंकल ऑफ जी। तो जी का अंकल, हु इज द अंकल ऑफ जी, जी का अंकल कौन होगा बताइए, ट्राई करो, हो पाएगा? Yes, sir. देखो आप सॉल्यूशन पे आइए। एफ इज ब्रदर ऑफ ए, तो आपने बना लिया कि एफ और ए, मैं थोड़ा बीच में ले लेता हूँ, बाई चांस हमें ऊपर नीचे करना पड़े इसको। देखो यहाँ पे एफ इज ब्रदर ऑफ ए, तो ए के बारे में नहीं मालूम हमको, लेकिन एफ के बारे में मालूम है कि एफ क्या है, ब्रदर है। सी इज द डॉटर ऑफ ए। अब ऐसे समझो कि ए और एफ तो आपस में क्या थे, भाई बहन हो सकते हैं, लेकिन बोल रहा है सी इज अ डॉटर ऑफ ए, तो ए की किसी से मैरिज हुई होगी और उसकी डॉटर कौन है, सी है, ठीक है। देन के इज अ सिस्टर ऑफ एफ, तो हमें नहीं मालूम। जी इज द ब्रदर ऑफ सी, अब इसका भाई कौन है, जी, ठीक है। अब देखो हु इज द अंकल ऑफ जी, तो जी का अंकल कौन होगा, हाँ एफ हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, जी के लिए अंकल कौन हुआ, चाचा, क्योंकि देखो ए तो हो गई उसके फादर या मदर कोई एक, और उसमें से उसका भाई एफ है, तो एफ क्या हो जाएगा, अंकल हो जाएगा। हाँ जी, ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो ये चीज, अब क्वेश्चंस आप कर पाएंगे ब्लड रिलेशन वाले, यस सर, हो जाएगा। है ना, क्योंकि इसमें आप करेंगे तो आसान ही है। तो एक बार आप देख लो दोबारा से, कोई दिक्कत है तो बताएं। तो आंसर आ जाएगा एफ इज अंकल ऑफ जी। तो आपको अगर ये फैमिली ट्री बनाना आ गया ढंग से, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और ये सोचकर बनाना है, आराम आराम, है ना, जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी है, फास्ट करने के चक्कर में गलत नहीं करना है। और अगर ऐसे आपने फैमिली ट्री बना लिया तो काफी सारी चीजें आपको इसी से क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, जब वो बहुत सारे ए बी सी डी ई एफ वगैरह दे देगा आपको, और फिर बोलेगा बताओ इसमें से कितने मेल हैं या फिर कितने फीमेल हैं। और क्या पूछ सकता है आपसे ये पूछ सकता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पेयर्स के नंबर कितने हैं इसमें, पेयर्स मतलब हस्बैंड वाइफ कितने हैं, तो उन्हें बोला जाएगा पेयर्स। तो पेयर्स कितने हैं, है ना, देन कितने चिल्ड्रंस हैं इसके अंदर, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है ये फैमिली ड्रॉ बनाने मतलब करने का बेसिक आइडिया हमको होना चाहिए। अगर हम ये कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है बात? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये था हमारा ब्लड रिलेशन। तो अब जो हमारे टॉपिक हो गए हैं मैं आपको बता देता हूँ। हमने जो टॉपिक कर लिया, पहला हमने सीरीज कर लिया था, उसके मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए थे। आई होप सभी लोगों ने कर लिए होंगे। सभी लोगों ने कर लिया? हाँ जी, सीरीज के सारे क्वेश्चन हो गए आप लोगों की तरफ से? No, sir. 10 या 12 remaining. अच्छा, उनको कंप्लीट कर लो आज। एनालॉजी दूसरा हमने टॉपिक कर लिया। तीसरा है कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। और ऑड मैन हाउस इसी में आप मान के चलेंगे, क्योंकि एनालॉजी के अंदर ही आप समझ जाते हैं कि कौन ऑड वन आउट है। वैसे 4 नाम दिए हुए हैं जानवरों के, एक नाम दिया हुआ है पक्षी का, इसका मतलब ऑड मैन आउट, तो उसे बोलते हैं ऑड मैन आउट, है ना। वो अलग से नहीं कराएंगे, वो छोटे बच्चों के लिए कराया जाता है, ऑड मैन आउट, ठीक है। और ये 5th टॉपिक हमारा था ब्लड
रिलेशन, ठीक है। ये ब्लड रिलेशन तक के नोट्स, मतलब नोट्स इन द सेंस क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए आज आपको मिल जाएंगे। और कल मैंने जितना भी पढ़ाया हुआ था, जो क्लास वाले नोट्स थे, उनकी पीडीएफ आपको भेजी दी है ना, तो वो आपको मिल गई होगी। सभी को मिल गई है ना? यस सर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ब्लड रिलेशन के आगे करेंगे क्वेश्चंस, और एक की आप कंप्लीट कर लीजिएगा सीरीज। उनके आंसर्स अगर नहीं भेजे तो आंसर्स भेज दूंगा मैं, और रिमेनिंग के आपको आज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हाँ जी, बोले अंकुर। दरअसल थैंक यू आपका, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम वेलकम सर, ठीक है। सर आपने जो क्लास ली है सर, आज की क्लास जो ली है सर, पिछली 2 क्लास ली है सर, बहुत ही खूबसूरत क्लास ली है सर आप हो गए। चलो जी, थैंक यू। मतलब कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है सर, सब कुछ अंडर द सिलेबस था। हाँ हाँ, बाकी सिलेबस का ही कराएंगे, आउट ऑफ द सिलेबस। सर आएगा पेपर में, गारंटी से। हाँ, ये पेपर में, हाँ, ये सब कुछ आएगा, जो भी कराया जा रहा है वो सब कुछ पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। आभार सर आपका, बहुत बहुत आभार। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं कल, मिलते हैं मॉर्निंग में, ठीक है।